बहुत अरसा पहले की बात है। समंदर के सबसे गहरे नीले हिस्से में, जहां सूरज की किरणें चांदी की मछलियों की तरह रक्स करती थीं, एक जल परी रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो मरजान के दरबार की किसी भी और जल परी से मुख्तलिफ थी, सिर्फ अपनी समंदर जैसी सब्ज दम या मोतियों जैसे कहकहे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो एक नायाब रात में पैदा हुई थी जब आसमान से एक टूटा हुआ सितारा गिरा था। लोगों का मानना था कि ऐसे वक्त में पैदा होने वालों की तकदीर कुछ खास होती है। आईने का राज एक दिन जब सिंड्रेला एक पुराने तबाहशुदा जहाज का मलबा खंगाल रही थी, उसे समंदर की घास में फंसा हुआ एक आईना मिला जो चांदनी की तरह हल्का सा चमक रहा था। ये एक सितारे की शक्ल का आईना था जिसके किनारे सदफों से जुड़े हुए थे और छूने पर यह बर्फ की तरह ठंडा महसूस होता था। जब सिंड्रेला ने इसमें झांका तो उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया, बल्कि वो सब रूप भी जो वो कभी बन सकती थी। जमीन पर नाचती हुई सिंड्रेला, परों वाली सिंड्रेला, समंदर की मलिका सिंड्रेला। हैरान होकर वो उसे समंदरी कछुए मोरो के पास ले गई, जो अपने कदीम आंखों से उसे गौर से देखने लगा। ये नन्ही जल परी, वो गहरी आवाज में बोला, है सितारों का आईना। ये तुम्हें वो नहीं दिखाता जो तुम हो, बल्कि वो जो तुम बन सकती हो। मगर ऐसे आईने खतरनाक होते हैं। ये बहुत से रास्ते दिखाते हैं और तुम्हें भूलने पर मजबूर कर देते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो एहतियात करेगी, मगर हर रात वो दोबारा उस आईने के पास जाती, ये सोचती हुई कि इनमें से कौन सा रूप सच में उसका है। गिरा हुआ सितारा एक शाम, जब सिंड्रेला अपने पसंदीदा केक की घाटी की तरफ जा रही थी, समंदर अचानक साकित हो गया। आसमान के सितारे चमकने लगे और फिर एक सितारा गिरा। वो आग के शहले की तरह चमकता हुआ नीचे आया और समंदर में चमकती हुई चमक के साथ गिरा। सिंड्रेला हैरत से उसकी तरफ गई और रेत पर पड़ा हुआ एक सितारे जैसा चमकता हुआ टुकड़ा पाया। जब उसने उसे छुआ तो उसमें से एक नगमा सा उसके जहन में गूंजा, मुझे आसमान में वापस पहुंचाओ वरना रोशनी बुझ जाएगी, नीचे भी और ऊपर भी। सिंड्रेला ने घबरा कर पीछे देखा। समंदर कांपने लगा, आसमान के सितारे मद्धम पड़ने लगे और पानी जैसे स्याही में तब्दील होने लगा। सिंड्रेला आईने के पास लौटी, राह तलाश करने की उम्मीद में। उसने आईने में 3 रास्ते देखे। 1, सितारे को छुपा लो और उसकी ताकत से समंदर की मलिका बन जाओ। उसे समंदरी चड़ेल को दे दो जो उसे इंसान बनाने के बदले टांगे दे सकती है। 3, उसे आसमान में वापस लौटाओ, एक मुश्किल और खतरनाक सफर पर, सरबोशियों की खाई से गुजर कर, उस मुकाम तक जहां समंदर आसमान को छूता है। आईना चमकने लगा। हर रास्ता कशिश से भरा हुआ था, मगर सिंड्रेला को मोरो की बात याद आई और उसने आईने की जगह अपने दिल में झांका। मैं एक गिरते सितारे के नीचे पैदा हुई थी, उसने सरगोशी की। शायद मुझे ही उसे दोबारा चमकाना है। सितारे को सीने से लगाकर सिंड्रेला ने अंधी चट्टानों, गाने वाली जल परियों, एक सोए हुए समंदरी अजदह और चांद की रोशनी को घुमाने वाले शीशे के भंवर का सामना किया। रास्ते में उसे वो मखलूक भी मिली जो आईने के जादू में खोकर अपने आप को भूल चुकी थी। उसने उनकी मदद की, इसने उनकी मदद की, उन्हें घर वापस भेजा और सीखा कि वो उन सबसे कहीं ज्यादा थी जो आईना दिखाता था। आखिरकार वो आसमानी गड्ढे तक पहुंची, वहां जहां समंदर हवा बन जाता है और सितारे करीब महसूस होते हैं। इसने सितारे के टुकड़े को बुलंद किया और एक रोशनी के साथ वो टुकड़ा आसमान की तरफ एक दमदार सितारे की मानिंद उड़ गया। अंधेरे छट गए, सितारे दोबारा चमकने लगे और आईना वो समंदर में डूब गया और चमकते गुबार की तरह बिखर गया। हमेशा के लिए सिंड्रेला अपने मरजान महल वापस आई, दिल मुतमईन और रोशन। वो ना तो मलका बनी, ना जमीन पर नाचने वाली लड़की, ना ही किसी ख्वाबों की दुनिया की हुक्मरान। वो सिंड्रेला थी, वो जलपरी जिसने सितारों को उनकी रोशनी वापस दी। और तब से मल्लाह कहते हैं कि जब भी उफक पर कोई एक सितारा खास तौर पर रोशन चमकता है तो वो समंदर का शुक्र है, उस लड़की का जिसने खुद को नहीं बल्कि आसमान को चुना।